दादी पोते का प्रेम, रुला देने वाली कहानी। दादी का चश्मा टूट गया। रोमी अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। रोमी ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में मम्मी का फेवरेट सीरियल चल रहा था। रोमी फिर से जोर से चिल्लाता हुआ बोला, मम्मी, दादी का चश्मा टूट गया। मम्मी घूमते हुए बोली, टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मुझे टीवी देखने दो। डांटते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। रोमी डर गया। उसने डर के मारे मम्मी से और कुछ भी नहीं कहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि पोता मुंह लटकाए हुए उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए रोमी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी का गला भर्रा गया और उनकी आंखें भर आई। रोमी की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो दादी? रोमी ने दुखी होते हुए पूछा। दादी 8 साल के रोमी को भला क्या समझाती, इसीलिए रोमी के सिर पर हाथ फेरते हुए रूंधे गले से बोली, बेटा, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के आंखों में पानी आ जाता है बेटा। बेटे रोमी ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चश्मा टूटने के कारण आप रामायण भी नहीं पढ़ पाई, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने रोमी को सीने से लगा लिया और पल भर में ही न जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। रोमी ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली और दादी को पढ़कर सुनाने लगा। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। रोमी के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम रामायण लेकर क्यों बैठ गए हो? अभी मैं तुम्हें 4 थप्पड़ लगाती हूँ। रुको। रोमी बोला, दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसीलिए इन्हें रामायण सुनाने जा रहा था। मम्मी ने गुस्से से आग बबूला होते हुए दादी की तरफ देखा। दादी ने भी अपनी नज़रें नीचे कर ली। रोमी तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती है ना कि वह पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद इधर उधर के काम करे। दादी सहमी हुई, आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर नीचे बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वो बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि किसके हाथ में रामायण है बहू। बहू, तुम्हें तो पता है ना कि मोतियाबिंद के कारण मुझे कुछ भी बिना चश्मे के कुछ साफ नज़र ही नहीं आता। चश्मा चश्मा, पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं आपके चश्मे को टूटे हुए, और नाक में दम कर कर रख दिया है सबने। रोमी गुस्से से बोला, मम्मी, मैं पापा से आपकी आज शिकायत करूँगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हो। दादी का बिल्कुल भी आप मान नहीं करती। मम्मी ने रोमी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण खींचकर मेज पर रख दी। रोमी यह सब देखकर डर गया और रोने लगा। रोमी रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही वह सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा की बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोमी ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रोमी खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही रोमी अपना सारा दुख दर्द भूल गया और सुबह की बातें भी भूल गया और अपने दोस्तों को अपना बैट दिखाने के लिए भागते हुए घर से बाहर निकल गया।
दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी लेकर जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही रोमी खुशी के मारे उछल पड़ा। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे मम्मी। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। मम्मी ने सारी बातें बच्चों को बताई। तभी रोमी को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान गया। उसे सुबह की बातें याद आने लगी और वह बोला, पापा, दादी का चश्मा टूट गया है। पापा ने कहा, अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फ़ोन करके बता देना चाहिए था ना। रोमी ने मम्मी की ओर देखा, पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे बेटा। ठीक है बेटा, रोमी परेशान होते हुआ बोला, पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता है पापा, वो कैसे अपना सारा काम करेंगी। तो तेरी दादी कौन सी कोई नौकरी करती है? 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। रोमी ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा और वह सोचने लगा कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर मम्मी घंटों रोने वाली सामने बैठी दादी की परेशानी भी नहीं देख पा रही हैं। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो रोमी दादी के पास जाकर बोला, अच्छा दादी, मीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? आप अपना काम कैसे कर पाएंगी? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नजर आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर रोमी से कुछ नहीं कहा गया। वह चुपचाप सुनता रहा और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय जाएंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और बहुत सारी मिठाइयाँ बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है पापा? रोमी ने पूछा। पापा बोले, जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है बेटा। रोमी पापा को देखते हुए बोला, तो पापा फिर तो आप भी अनाथ हुए। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह रोमी को चांटा मारने वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? तुमने ये बात क्यों बोला आखिर? रोमी भरभरा कर वहीं रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते मम्मी, और उनका चश्मा भी बनवा देते। जबकि आपको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह कुछ भी कर नहीं सकती। अपना सारा काम उन्हें बहुत ही परेशानी से करना पड़ेगा। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर मौज करने के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने रोमी को कसकर गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मम्मी को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था कि वह दादी के साथ आज तक
कितना गलत करते आ रही थी। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने और पापा का आंसू पोंछ रही थी। दोस्तों, जितना आपको बचपन में अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चे की ज़रूरत होती है। इसीलिए अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।